ज्योति मल्होत्रा से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें। ज्योति हमले से पहले ही पहलगाम गई थी, ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। 4 महीने पहले पहलगाम गई थी ज्योति मल्होत्रा। पहलगाम के बाद पाकिस्तान भी गई थी ज्योति। पहलगाम हमले से 1 महीने पहले पाकिस्तान गई थी ज्योति। ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। ज्योति मल्होत्रा जो कि भारत की खुफिया जानकारी पाकिस्तान तक पहुंचाने का काम करती थी। कई गंभीर आरोप यहां पर ज्योति मल्होत्रा पर लगे हैं। ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और जो पहलगाम में हमला हुआ था उससे 4 महीने पहले बताया जा रहा है कि ज्योति मल्होत्रा पहलगाम भी गई थी और पहलगाम में जो हमला हुआ है उससे 1 महीने पहले वो पाकिस्तान भी गई थी। ये बड़ा खुलासा हुआ है। लगातार पूछताछ के दौरान यहाँ पर कई बड़े खुलासे हो रहे हैं। पाकिस्तान तक भारतीय सारी खुफिया जानकारी जो भारत की होती थी वो ज्योति मल्होत्रा वहां पर पहुंचाया करती थी। आईएसआई के एक एजेंट के साथ संपर्क में थी ज्योति मल्होत्रा, जहां लगातार वो खुफिया जानकारी पहुंचाने का काम किया करती थी। और पहलगाम हमले से 4 महीने पहले ज्योति मल्होत्रा पहलगाम भी गई थी और उसके बाद पाकिस्तान भी गई थी। तो वहीं ज्योति मल्होत्रा को लेकर के एक और बड़ा खुलासा हुआ है। आपको बता दें कि चीन भी जाने की ज्योति प्लानिंग कर रही थी। चीन का वीजा लेने के लिए भी ज्योति बेहद परेशान थी। कोर्ट ने ज्योति को 5 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा है। ज्योति पर आईएसआई के लिए जासूसी का आरोप है। ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तो पाकिस्तान तो ज्योति जाया करती थी लेकिन चीन जाने की प्लानिंग भी कर रही थी। हालांकि वीजा नहीं लग पा रहा था जिसके चलते ज्योति बेहद परेशान भी थी। ऐसे में पाकिस्तान तक खुफिया जानकारी वो पहुंचाया करती थी। तो ज्योति मल्होत्रा को लेकर के लगातार कई बड़े खुलासे हो रहे हैं। ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। चीन भी जाने की प्लानिंग कर रही थी ज्योति। बता दें कि चीन का वीजा लेने के लिए ज्योति बेहद परेशान थी। फिलहाल कोर्ट ने ज्योति को 5 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा है और अब पूरे मामले पर पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है। सवाल जवाब किए जा रहे हैं जिसके बाद कई बड़े खुलासे यहां पर सामने आ रहे हैं। तो 5 दिन की रिमांड के दौरान यहां पर कई सवाल जवाब ज्योति मल्होत्रा से किए जा रहे हैं। और आपको बता दें कि चीन जाने की प्लानिंग भी कर रही थी। चाइना ग्रेट। वेयर आर यू फ्रॉम? चाइना ग्रेट। आई वांट टू विजिट चाइना, बीजिंग। गिव मी वीजा। I'll apply this time for Chinese visa and please give me, allow me. You are Indian? Yes, I'm from here, Delhi. Thank you very much, sir. तो ज्योति मल्होत्रा को आपने सुना जो यहाँ पर वो कहती हुई नजर आ रही थी कि मैं भी चाइना आना चाहती हूँ, वीजा के लिए अप्लाई कर रही हूँ, प्लीज मुझे वीजा दे दीजिए। मैं अप्लाई कर चुकी हूँ और चाइना आना चाहती हूँ। लेकिन ज्योति मल्होत्रा का वीजा नहीं लग पाया था। ऐसे में चीन जाने की पूरी प्लानिंग यहाँ पर ज्योति मल्होत्रा की तरफ से की जा रही थी। इस तरीके से वो खुफिया जानकारी पाकिस्तान जो कि हमारे दुश्मन देश तक पहुंचाने की उसने कोशिश करी और सारी जानकारी खुफिया जानकारी वहां पर पहुंचाया करती थी और चीन जाने की भी पूरी तैयारी यहां पर उसकी तरफ से की जा रही थी। हालांकि वीजा नहीं लग पाया। ज्योति मल्होत्रा की तरफ से वीजा के लिए अप्लाई भी किया गया लेकिन फिलहाल वीजा ज्योति का नहीं लगा। ये बड़ी जानकारी, लगातार कई बड़े खुलासे यहां पर हो रहे हैं। 5 दिन की पुलिस रिमांड पर है ज्योति मल्होत्रा। ज्योति मल्होत्रा से लगातार सवाल जवाब किए जा रहे हैं, पूछताछ की जा रही है। हमारे साथ ज्यादा बातचीत करेंगे ब्यूरो चीफ दीपक शर्मा, इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं। दीपक, ज्योति मल्होत्रा जो कि गद्दार जिसे कहा जा सकता है, क्योंकि देश की जो खुफिया जानकारी हुआ करती थी पाकिस्तान तक पहुंचाया करती थी, ऐसे में चीन जाने की भी पूरी प्लानिंग उसकी तरफ से की जा रही थी। जी बिल्कुल, ज्योति मल्होत्रा जिसे अब अगर बात करें तो हिसार में बकायदा उसके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज हो चुकी है, मुकदमा क्योंकि दर्ज हुआ है, ओएस लगा है उसके ऊपर। अगर बात की जाए तो
और ऐसे में भारतीय कई जानकारी, खुफिया जानकारी जो है पाकिस्तान को देने का आरोप है, और आरोप की कहीं ना कहीं उसकी जो एफआईआर भी अगर हम देखेंगे तो पुलिस का भी कहना है कि उसने माना है कि उसने कई जानकारियों वहां तक पहुंचाई है, हम्म। पाकिस्तान तक पहुंचाई है। दानिश के जरिए जिन अधिकारियों से वो मिली थी, पाकिस्तान के जिन लोगों से मिली थी, उनको जानकारी उपलब्ध कराती थी। और न केवल ये, बल्कि कई और सत्यता सामने आई थी कि पहलगाम अटैक से कुछ समय पहले ही अगर बात की जाए, जनवरी और फरवरी में ज्योति पहलगाम भी घूमने के लिए गई थी। जी। कश्मीर में भी उसने अलग अलग जगहों पे टूरिस्ट पैलेस पे दौरा करके वहां की वीडियोस बनाई थी, और वो वीडियो मुहैया करवाई थी, बल्कि अपने इंस्टाग्राम पर भी अपलोड करती है। और न केवल इतना, बल्कि जहां वो अन्य देश तो गई थी, अब चाइना का भी वीजा लगातार ट्राई कर रही थी। हम्म। चाइना, चीन की अगर बात की जाए तो चाइना जाना चाहती थी वो, उसको लेकर के लगातार अगर बात करें तो उसके लिए वो वीजा अप्लाई कर रही थी, और ये हालांकि अभी नहीं मिला था, लेकिन लगातार उसके लिए प्रयासरत थी। उसका अगला कदम चीन की तरफ था, और खासकर ऐसे देश जहां से अभी संबंध अच्छे नहीं है, चाहे वो पाकिस्तान की बात की जाए, वो चाइना की बात की जाए, कहना कि कई इस तरह की दिक्कतें सामने आती हैं, उन देशों में जाना और पाकिस्तान से इस तरीके के संबंध जी। सामने आना कि उनको वीडियोस प्रोवाइड करवाना, उनकी पार्टीज में जाना, अधिकारियों से मिलना, और ये भी देखा जाना कि जब पाकिस्तान का जो दिल्ली में जो दूतावास है वहां पर जब कार्यक्रम हुआ, डिनर, उसमें शामिल हुई वो हम्म। दानिश, जो कि एक बड़ा अगर बात करें तो एक वैसा व्यक्ति था जो कि सेंटर बना हुआ था पाकिस्तान और भारतीयों को बीच में जोड़ने का, ऐसी घटनाओं के लिए, जी। ऐसी खुफिया जानकारी के लिए, ऐसी जासूसी के लिए। उस दानिश के साथ उस पार्टी में नजर आना, उसके साथ रहना, लगातार उसके संपर्क में रहना, ऐसे कई प्रश्न चिन्ह थे जो कहीं ना कहीं ज्योति को लेकर के उसको गद्दार कहने में, कहीं ना कहीं देश की गद्दारी की उस पर बात आरोप लगने में कहीं ना कहीं एक बड़ी उसके अंदर रोल रहा। जिस तरीके से कई वीडियो सामने आई, और हम पहलगाम की भी बात कर रहे हैं कि पहलगाम अटैक से पहले भी वो पहलगाम जी। गई थी, वहां की उसने वीडियोस भी बनाई थी, अपने इंस्टा रील पर भी अपलोड करी थी, सोशल मीडिया पर। और अब चाइना का भी वीजा अप्लाई करना है, ऐसी कई जानकारी हैं जिसको लेकर के लगातार जांच एजेंसियां अभी जांच कर रही हैं। जी बिल्कुल, हालांकि 5 दिन की रिमांड पर ज्योति को लिया गया है। वहीं अगर बात की जाए, जैसा कि आपने भी इस बात का जिक्र किया कि ज्योति पहलगाम हमले से 4 महीने पहले पहलगाम जाती है, फिर उसके बाद जब पहलगाम में हमला होता है उससे 1 महीने पहले वो पाकिस्तान भी जाती है, तो कहीं ना कहीं इसका पूरा कनेक्शन इससे जोड़ता हुआ देखा जा सकता है। जी बिल्कुल, इसका कनेक्शन कहीं ना कहीं जुड़ता नजर आ रहा है। ना केवल ये इसे एक कहा जाता है कि कोइंसिडेंट, वो ये नहीं कहा जी। जाएगा इसमें, क्योंकि उसके इस दौरान बाकायदा दानिश से लगातार संपर्क हुए हैं, जो जांच में सामने आया है। दानिश जो कि पाकिस्तानी दूतावास में कार्यरत था, जो ऐसे लोगों को जोड़ता था पाकिस्तान के लोगों से, ताकि ऐसी जानकारियां मिलती रहे। दानिश जिसको वीडियोस भेजी गई हैं, बाकायदा वहां जी। के वीडियो जो इंस्टा पर, सोशल मीडिया अपलोड हुई, उनसे अलग वीडियो भी वहां की भेजी गई हैं, जानकारियां दी गई हैं उससे वहां पर अगर बात करें। इसके अलावा पाकिस्तान के कई अन्य लोग थे वहां, उनको भी बाकायदा पाकिस्तान की जो एजेंट है पाकिस्तान में जो रहते हैं, उनको, वहां के लोगों को भी वो वीडियोस प्रोवाइड करवाई गई हैं, पहलगाम की, श्रीनगर के अलग अलग टूरिस्ट पैलेस की, वहां की जानकारियां दी गई हैं। तो यही कारण है, कहीं ना कहीं पुलिस की जांच में, आईबी की जांच में, जांच एजेंसी जो है, उन्होंने जब ये मोबाइल का डाटा निकाला तो ये तमाम संलिप्तता सामने आई। ये संलिप्तताएं सामने आई कि कैसे वो उन तक वीडियो पहुंचाती थी, उनको अपडेट करती थी, यहाँ जाती, जी। उसके बाद पाकिस्तान गई तो किस तरीके से वो वहां पर रही। ये तमाम जानकारियां कहीं ना कहीं जांच के घेरे में आई, और जब पुख्ता सबूत हाथ लगे तभी उसको गिरफ्तार किया गया। और खुद इस बात को आखिरकार जब जांच में रिमांड के दौरान ज्योति मल्होत्रा ने भी माना कि उसने ऐसा किया था, उसने तमाम वीडियोस वहां प्रोवाइड उनको करवाई थी, इस तरह की पुख्ता जानकारियां उनको देती थी, जो भारत की जानकारियां थी, और दुश्मन देश को जो जिसके साथ इस तरह की परिस्थितियां चल रही थी, उनको इस तरह की वीडियो प्रोवाइड करवाती थी। जी बिल्कुल, लगातार जो खुलासे हो रहे हैं इससे ये साफ तौर पर स्पष्ट हो रहा है कि सिर्फ कश्मीर की लोकलाइट्स का ही सपोर्ट यहाँ पर नहीं होता है आतंकवादियों को, देश में ऐसे कई गद्दार बैठे हुए हैं। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।